अमन पांडे जी, मैंने आपसे पूछा था, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि भाई कल शाम को 6 बजे आप प्रैक्टिकली, बुरा मत माने, आपकी पार्टी की सक्रिय भूमिका चुनाव में 2 चरणों में थी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद ठीक है। लेकिन मैं आज भी देख रहा हूं समाजवादी पार्टी इतना तीखा किसी के लिए नहीं बोलती जितना आपके लिए बोलती। घाव गहरा है, मामला लग रहा है बिल्कुल कैड़ा है, नहीं औकात और हैसियत और इसकी उसकी ऐसा शब्दावली तो अच्छा। इसीलिए भाई जयंत भी मजे लेने में नहीं छोड़ रहे, वो भी पहुंच गए कन्नौज। करे देखो 24 घंटे 48 घंटे पहले रहे तब ना। पांडे जी, क्या एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए निकले हो फेंटा बांध के सर पे? देखिए, जो फटकरी जयंत जी ने दी है उसका दर्द अभी तक समाजवादी पार्टी का हो रहा है और उसका इलाज अभी हुआ नहीं। उसका इलाज 8वें चरण के बाद इलाज हो जाएगा। और जो ये बात कह रहे हैं कि औकात और क्या दिया क्या नहीं दिया, देखिए बात खुलेगी तो बहुत लंबी जाएगी कि आप अस्तित्व में कहां से आए, आपने जो आप आज हो उसमें कितना योगदान हमारा है, वो सब बातें सबको पता है। और इसीलिए ये खींच है इनकी, क्योंकि चौधरी साहब अब जो अपनी शक्ति रथ यात्रा निकाल रहे हैं, और वो रथ यात्रा वहां रुकेगी नहीं। वो देखिएगा अभी उत्तर प्रदेश के जो कन्नौज भी है वहां पर भी आएंगे, पूर्वांचल में भी प्रचार करने आएंगे, क्योंकि चौधरी चरण सिंह की जो रियल असली विरासत है वो संभाले होंगे। और जब चौधरी साहब को जो भारत रत्न मिला, आपने एक चीज नोटिस की होगी प्रताप जी, तो समाजवादी पार्टी ने उसको सराहना नहीं की, उसकी कोई सराहना नहीं की। उन्होंने बोला कि अरे इनको तो दे दिया, इनको 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 दो। अरे आप भी चौधरी साहब को मानने वाले लोग, आप भी लोहिया जी को मानने वाले लोग, आपने उसकी सराहना नहीं की बिल्कुल भी। तुरंत इन्होंने एक लिस्ट निकाली, आप चेक करिएगा इनके ट्वीट पे, और बोला कि इनको 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 दो। इनको इतनी बुरी ये चीज लग गई। और खींच इसी चीज की है कि चौधरी साहब का नाम क्यों हो रहा है, चरण सिंह जी का नाम क्यों लिया जा रहा है, मोदी जी क्यों मंचों से उनको बोल रहे हैं, और आज पूरा भारत उनका विरासत को जानना चाह रहा है, पढ़ रहा है उनके बारे में। ये खींच है इनकी, सिर्फ इतनी खींच कि इनकी पार्टी सिमटती क्यों जा रही है। विधायक 121 चले थे, 102 पे आ गए। अब इस चुनाव बाद कहां तक रहेंगे पता नहीं, एक बात कहें, एक मिनट रुक जाओ। जयंत के समय में जब अजीत सिंह जिंदा थे, तो कपिल जी आप भी सुनिए, महत्वपूर्ण जानकारी है। ऐसे एनेक्डोट्स बड़े काम आते हैं जीवन में, राजनीति को समझने के लिए। तो वो एक बार चर्चा हो रही थी ऐसे, वो अपने क्या करें क्या नहीं करें वाली भाव में थे अजीत सिंह जी। तो मैंने कहा भाई आपका और मुलायम सिंह यादव का कोई मेल हो नहीं सकता, आप चाहें जब कर लो मेल, वो अलग बात है, लेकिन दिल नहीं मिल सकते। बोले क्यों? मैंने जब चरण सिंह बीमार थे और उन्होंने बहुगुणा से कहा कि भाई इसको अजीत सिंह को बुलाओ, अजीत सिंह को हम अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, और अजीत सिंह को वो अपना जंतर मंतर सौंप गए चौधरी साहब। अजीत सिंह तो उससे पहले नेता थे नहीं। तो मुलायम सिंह को वहीं से झटका लगा। मुलायम सिंह जी को लगता था कि भाई उत्तर प्रदेश में हमको चौधरी साहब आशीर्वाद देंगे, बच्चा ठीक है तू ही आगे चल। चौधरी साहब ने कहा ना। ये सेम वही बात थी कि जब मुलायम सिंह जी को देनी थी अपनी विरासत, कपिल जी समझिएगा गंभीर बात कह रहा हूं, तो उन्होंने अखिलेश यादव को चुना। वही काम उनसे पहले चरण सिंह करके गए थे। और नई पीढ़ी के लोगों के लिए, अरे आज रुक जाओ अभी नहीं, बीच में नहीं। और बता दूं, मुलायम सिंह का पहला राजनीतिक मोर्चा किससे हुआ? 2-2 हाथ किससे हुए? अजीत सिंह से, मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। मुलायम ने उसमें अजीत सिंह को पटकनी दे दी। तो हमने कहा आपकी केमिस्ट्री कभी मैच नहीं करेगी, गठबंधन आप 100 बार और कर लो। लड़ाई तो चरण सिंह के समय से है भाई। मंच से कह देना चौधरी साहब अमर रहे से हम थोड़ी ना हकीकत मान लेंगे भाई। लड़ाई तो वहां से थी कि उत्तराधिकारी कौन होगा, और स्वाभाविक है बाप बेटे को ही चुनेगा, यही भारत का नियम है। लालू प्रसाद ने तेजस्वी को चुना, मुलायम सिंह जी ने अखिलेश जी को चुना, चरण सिंह ने अजीत सिंह को चुना। इसलिए वो अच्छा है, कभी कभी आप लोग गठबंधन कर लेते हैं फिर अलग हो जाते हैं, फिर गठबंधन कर लेते हैं फिर अलग हो जाते हैं। आगे भी भगवान चाहेगा तो ये क्रम चलता रहेगा, क्योंकि डीएनए मैच नहीं कर सकता आपका कभी ना। विरासत की तो लड़ाई है भैया। चरण सिंह की विरासत जयंत लेके चल रहा है, तो फिर समाजवादी पार्टी के साथ आपका अलायंस कैसे चलेगा, अगर आप ये कहोगे तो। खैर ठीक है, कपिल जी का चरण सिंह का विषय छोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में महफिल सजेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
इंडिया अलायंस को उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन तीन के चुनाव लड़ने से पूरा 80 सीट का जो चुनाव है, पूरे यूपी का जो चुनाव है, उसमें क्या लाभ और कितना लाभ होने की उम्मीद है, क्या उछाल आने की उम्मीद है? अमित शाह जी 80 में 80 हारे जी। कौन? यही उछाल है। और एक चीज और भी कह दें जी कि देखिए, विभिन्न दलों को तो जनता बताती है कि हाँ जनता की डिमांड थी, और सब कान में बताया जाता है कि कभी कभी आपके भी कान में बता देती होगी, कभी भाजपा वालों के भी कान में। लेकिन गंगा मैया किसके कान में बताई थी, उस व्यक्ति का तो आप नाम ही नहीं ले रहे कि उनको गंगा मैया कैसे बुलाएंगे। गंगा मैया के पुत्र त्रिपुंडधारी, विभेद वेशभूषाधारी, जहां जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। बांग्लादेश गए तो वहीं के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गए। तो ऐसे लोगों के बीच में राजनीति का सौभाग्य प्राप्त हो रहा, हम सारे लोगों को देखने का प्लान कर लेता हूं। उनको पहले मंगलसूत्र वालों को, अब मैं आगे चलता हूं कि देखिए बहुत सीधी सी बात कि चौधरी साहब का डीएनए अगर समाजवादी पार्टी से नहीं मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी से कैसे मिलेगा? पीडीपी का मिलता है डीएनए, ये बताया था इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने। 3.5 साल की सरकार भी चलाई थी सत्ता की मलाई चाटने के लिए। तो ये जो राजनीति के कटहरे हैं वो सबके ऊपर एक जैसे बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि सपा पे अलग होगा, भाजपा पे अलग होगा और कांग्रेस पे अलग। ठीक कपिश बाबू। और मैं आपको एक बात कह रहा हूं, अमिताभ जी इस बात को नोट कर लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल टक्कर में नहीं है और ये 400 हारने जा रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। और अगर ना हार रहे होते तो प्रधानमंत्री जी इस स्तर पर आकर के बात ना कर रहे होते, और विदेशों में जो इस समय भारत के प्रधानमंत्री का चेहरा जा रहा है बहुत विषाक्त जा रहा है। आप तो विभिन्न बाहर के तमाम एजेंसी को पढ़ते होंगे, प्रिंट मीडिया से लेकर। पॉइंट रख दिया, अब रुक जाओ, अब धैर्य रखो, आगे बत, अब रुक दीजिए। पल्लवी सिंह, भैया आगे मतलब लंबा नहीं खींचो, आगे बात। पल्लवी सिंह, समाजवादी पार्टी कह रही है कि पहले उन्होंने कहा कि 80 में 80 हारने जा रहे हैं, तो मैं चौंका क्योंकि मैंने पूछा था आपका स्कोर कैसा रहेगा क्या, तो उनका 80 में 80 हार रहे। फिर खैर स्वाभाविक है वो दूसरों के लिए कह रहे होंगे, अपने लिए तो नहीं कहेंगे। लेकिन खैर मसला ये है कि वो कह रहे हैं कि 400 सीटें हार रही है भाजपा। सीटें सामान्यतः लोग अपनी बताते हैं कि हम कितनी जीत रहे हैं। इस बार चुनाव उल्टा है, उल्टे पांव के बच्चे भी हो जाते हैं कई बार जन्म में। क्या तो पुराने समय में जब दाइयों का जमाना था तो ऐसी समस्याएं आती थी, उल्टे बच्चे हो जाते थे। तो अब उन्होंने अपनी तो नहीं बताई कि हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, ऐसा तो नहीं कि मान लो 400 भाजपा वाले हार जाएं लेकिन काला चोर जीत जाए। वो ये भी नहीं कह रहे कि हम जीतेंगे, ये भी साहस नहीं जुटा रहे। लेकिन खैर मैं उस प्रश्न पर नहीं जाऊंगा, वो मैं बाद में डील करूंगा कि वो साहस क्यों नहीं जुटा रहे, वो मैं बताऊंगा। मैं पूछना चाह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी कह रही कि अब चूंकि अखिलेश जी मैदान में आ गए हैं तो 80 में 80 सीटें भाजपा हार रही है। पहले तो ये बताइए, मैं पूछना चाहूंगी कपिल जी, अखिलेश जी मैदान मैं में उनसे ना पूछो, अपनी बात कहो। तो हमेशा हाँ, मैं अपनी ही जनता बात की बोलो। ठीक है, अखिलेश जी हमेशा से मैदान में थे। वो कभी पीछे थे, अभी आगे आ गए हैं कि कन्नौज में लड़ूंगा। और रही बात 80 सीटें जीत रहेगी, तो ये सब हवा में डर के मारे उल्टी सीधी बातें निकल रही हैं। अरे आप अपनी सीटें बताओ कि आप कितनी जीत लोगे। 80 सीटें, 400 सीटों की आप बातें कर रहे हो, दम भर रहे हो और बता रहे हो घोषणा पत्र में आप कुछ भी लिखोगे। और अगर सामने से अगर भारतीय जनता पार्टी में हमारे मोदी जी ने बोल दिया उस चीज को, ओपनली जनता को बता दिया, तो क्या गलत कर दिया? आप लोगों ने जो जो चीजें उसमें लिख कर रखी हैं, आप वेल्थ का असेसमेंट करोगे सबके, आप उसको सब में मिला के बांटोगे, तो आप अपना भी वेल्थ असेसमेंट करो ना। आप इंडी गठबंधन में जितने लोग साथ में हो, सारे लोग मिलके वेल्थ असेसमेंट करो और उसको बांटो, तो बिल्कुल वो ये चीज तो बताएंगे जनता के सामने जो आप मंगलसूत्र की बात कर रहे हो।
और रही बात सीटें जीतने की, तो सीटें तो 400 पूरे बिल्कुल देश में हम जब आप जीती, 400 हारोगे क्योंकि हम तो आप बताओ कितना जनता से बात करते हैं, जनता के साथ कितने लोग जाते हैं और प्रभावित उनके थे, हिसाब जरा से इनको काम काट करते हैं। दीजिएगा। जो भी घोषणा पत्र भी पल्लवी बनाया जी गया ये है बता दीजिए वो कि जनता के लोकसभा हिसाब में से कितनी बनाया गया सीटें है। हम जरा देश पल्लवी की जी बात ये करते बता हैं, दीजिए देश कि में जो लोकसभा में कितनी हमारे सीटें, 4 स्तंभ है उसकी अरे बात आप तो करते हैं। प्रवक्ता है हम ना, जरा जातियों बता में, दीजिए कि धर्म में देश में देश को नहीं लोकसभा में बांटते कितनी हैं। सीटें आप हैं? लोगों की तरह सिर्फ अरे मीडिया की बात नहीं लोकसभा की करते, कितनी हम सीटें सबकी हैं बात करते बहने? हैं। हम सिर्फ बोलते हैं 35 हमारे लिए 4 सीटें है जातियां हैं, लोकसभा की, इसमें नारियां आती उसमें हैं अगर आप और 400 हारोगी तो नारियां हम आती हैं, कितना गरीब आते जीतेंगे? हैं। और ठीक। जरा इनको मुझे चुप आप कराइए बता प्लीज, दो इनको चुप ठीक। कि कराइए, इस इनकी औरत की देश में आवाज कम कितने है। ये लोकतंत्र आपके में बीच में कितनी नहीं बोल सीटें रहे, हैं? बीच में क्यों केवल बोल रहे इतना हैं? बता दीजिए कि देश में बिल्कुल भी कितनी इनकी सीटें बात हैं? नहीं, ठीक है, आप आगे बोल रहे हैं कि मुझे एक आवाज मिनट नहीं रुक आ जाइए रही। भाई, कितनी एक सीटें मिनट हैं? आ गई। आगे पल्लवी जी आगे इससे बात, फायदा क्या है? कपिश बाबू मैं आगे आपकी बात, बात अब रुक सुन जाओ, रही अब रुक जाओ, आगे बात, दोनों की बात आगे।